actually this earthquake? You know the science, the geology. ये earthquake क्या है? Tectonic plates होती है. What is tectonic plates? It's a very big solid rock, a mass, thousands of kilometers. ये बहुत बड़ी एक चट्टान समझ ले जमीन के नीचे है, कई हजार किलोमीटर बड़ी, और ये मूव करती रहती है. और जब ये दो मूव करती करती स्टक हो जाती है, ये मेरे पास यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तकनीक है, यूएसजीसी की, वो सब लिखा है. ये जब मूव करते करते आपस में स्टक हो जाती है, फंस जाती है, अब ये हिल नहीं पाती, तो स्ट्रेस पैदा होता है. और ये स्ट्रेस जब फ्रिक्शन से तेज हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है. ये एनर्जी लहरों की सूरत में अर्थ को हिला के रख देती है, उसको ज़लज़ला कहा जाता है. अच्छा, ये तो बात साइंस ने कह दी, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हिलती है, ये तो रीजन हो. तो उस वक्त क्यों खास हिलती है, उस जगह पर क्यों हिलती है, कब तक हिलती है, मुसलसल हिलती क्यों नहीं रहती? सब अल्लाह. All these parameters are under the control of omnipotent Allah. ज़लज़ले का मरकज क्या है, एपिसेंटर क्या है, बताया जा सकता है. ज़लज़ले की शिद्दत क्या है, 7.2 बताया जा सकता है. ज़लज़ले की गहराई क्या है, बताया जा सकता है. लेकिन साबित कर दो, कोई साइंस ये बता दे ज़लज़ला कब आएगा. No science can predict and avert. साइंस नहीं बता सकती ज़लज़ला कब आएगा. साइंस ने बता तो दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ये मूवमेंट है, लेकिन इस्लाम बताता है कि क्या करोगे तो ज़लज़ले नहीं आएंगे. इस्लाम बताता है ना, क्या करोगे तो ज़लज़ले नहीं आएंगे. These guidance are from Islam. ज़लज़लों की तारीख बड़ी पुरानी है. सबसे पहला ज़लज़ला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया, जब काबील ने हाबील को खिताब दिया था. जमीन कांपी थी, 7 दिन तक जमीन पे ज़लज़ला रहा था. और फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किया, चट्टान पे लिटाया, ज़लज़ला आया था. अर्श और कुर्सी हिल गए थे. आसमान पर ये जो सूरज है, ये अपनी जगह से हिल गया था और आसमान सुरख हो गया था. और फरिश्तों ने अर्ज़ की थी, अगर अल्लाह किसी को अपना खलील बनाता तो इनको बनाता. और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में भी ज़लज़ला आया. उन्होंने उस मुचनी को मार दिया था, उस मुचनी को जो निशानी थी, ज़लज़ला आया. शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे ज़लज़ला आया. ये नाप तोड़ में कमी करते थे, हक पूरा नहीं देते थे. ज़लज़ला आया इनके ऊपर, हक पूरा दो. असहाबे फील के ऊपर जो काबा गिराने के लिए आया था, उस पर भी ज़लज़ला आया था. हर एक ज़लज़ला तब आया तो उमर फारूक आज़म के दौर में भी ज़लज़ला आया. जमीन कांपी, उमर फारूक आज़म ने दुर्रा निकाल के जमीन को मारा और कहा, क्यों हिलती है, क्या उमर ने तेरे पे अदल नहीं किया? मेरे मोहतरम सामीन किराम, ये ज़लज़ला आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, जब जिना को हलाल समझा जाएगा, शराब पीने लगेंगे और गाने बाजे को मशगला बना लेंगे, जमीन को हुक्म होता है. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में ज़लज़ला नबी की नाफरमानी थी और हुजूर ने फरमाया, इंतजार करो सुर्ख आंधियों का, जमीन में धंस जाने का, ज़लज़लों के आने का, सूरतें बदल जाने का. कब? जब ज़कात को तावान समझा जाएगा, जब बंदा अपनी बीवी की तात करेगा, माँ को छोड़ेगा, जब लड़का अपने दोस्त की बात मानेगा, बाप की बात नहीं मानेगा, जब गाने बाजों की कसरत हो जाएगी, जब शराब आम हो जाएगा, जब मस्जिदों में शोर होगा, जब इमानत दबा ली जाएगी, जब बाद में आने वाले पहले वालों को बुरा भला कहेंगे. आपने कितना बड़ा सबक देखा. पहला सबक तो याद रखिएगा, your life can change in a split second without you even anticipating or expecting. 1 सेकंड में आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है. अंदाजा भी नहीं है, कयास और गुमान भी नहीं है. सारे सपने ख्वाब लेकर सोते हो, अचानक सब कुछ बदल जाएगा. नंबर 2, you could be living comfortably with no financial hardships, but you may become disciplined. तुम बड़े अमीर हो, तुम्हारे पास कोई मुआशी बदहाली नहीं है, जेबें भरी हुई हैं, लेकिन सेकंड में तुम ज़कात लेने वाले बन सकते हो. कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास. रात को तुम सोते हो आमतौर पे रिश्तेदारों दोस्तों का बुग़्ज़, हसद, कीना, दुश्मनियां लेके. और ये ज़लज़ला सुबह आया था, सुबह के बाद सारी दुश्मनियां कीने लेकर दबे के दबे ही रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे. तो माफ कर दो,
معاف کرنا سیکھو اور معافی مانگنا سیکھو. یاد رکھو ہر ایک کو توبہ کی سعادت نہیں ملا، توبہ جلدی کر لینی چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے، جتنا ٹائم ملا ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارو.